स्टूडेंट क्लास 7 की साइंस के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम जो है जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के जो दूसरे मोड्स होते हैं, दूसरे जो तरीके होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो लास्ट पार्ट था, पिछला जो पार्ट था, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो ये इस प्रोसेस में जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक मोड जो है वो न्यूट्रिशन का वो शो करता है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा और कौन कौन से जो तरीके हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के, उनको जानते हैं। Other modes of nutrition in plants. Some plants show heterotrophic nutrition. कुछ प्लांट जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन है या अपना जो फूड है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, अपने आप अपना फूड नहीं बना सकता है। इन दिस प्लांट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो किसी दूसरे प्लांट से या किसी और ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। जिन प्लांट्स में ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं पैरासाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड सैप्रोट्रॉप्स। पैरासाइटिक प्लांट्स मतलब परजीवी पौधे। सम प्लांट्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। इनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो है ये एग्जाम्पल दे रखा है कस्कुटा अमरबेल का, कि देखिए यहाँ पर जो पीली पीली बेल जैसी जो प्लांट है, बेल जैसा जो प्लांट है, इसमें जो लीव्स होती हैं वो नहीं होती है, बेल जैसा होता है ये। और ये जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी दूसरे प्लांट से प्राप्त करता है। द प्लांट्स फ्रॉम विच दिस पैरासाइटिक प्लांट टेक न्यूट्रिशन कॉल्ड द होस्ट। यानी कि जो पैरासाइटिक जो प्लांट है वो जैसे अमरबेल है, वो जिस प्लांट से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। यानी कि जो पैरासाइट्स हैं वो न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट का होस्ट कहलाता है। तो जो कस्कुटा है वो क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े, कीट भक्षी पौधे। दीज आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। जो ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स से अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करते हैं। दीज प्लांट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट एंड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। तो ये जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं और इसीलिए उनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस मीन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले। तो इनकी जो विशेषताएं होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? द लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। यानी कि जो इनकी जो लीव्स हैं वो कैसे मॉडिफाइड रहती हैं? इस तरह से मॉडिफाई रहती है कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके, यानी कि पकड़ सके। सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर निपेंथीज, पिचर प्लांट एटसेट्रा। तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से? निपेंथीज है, पिचर प्लांट है, ड्रोसेरा है। तो इस चैप्टर में आपको जो है पिचर प्लांट के बारे में बताया गया है। पिचर प्लांट
पिचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पिचर प्लांट है, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कीटभक्षी पौधा होता है। इन पिचर प्लांट द टॉप पार्ट ऑफ द लीव्स एक्ट एज ए लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द पिचर। जो ये लीव है, लीव जो होती है ये एक पिचर के रूप में मॉडिफाई होती है, और जो इसका जो ये एपिकल जो पोर्शन है ये जो है लिड की तरह काम करता है, और ये इस पिक्चर को खोलता है और बंद करता है। द पिक्चर कंटेन्स हेयर इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो पिक्चर है इसके भीतर की तरफ क्या होते हैं, नीचे की ओर को छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, विच ट्रैप्स द इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को पकड़ने का काम करते हैं। जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो वो जो पिचर प्लांट है उसके भीतर जो हेयर्स होते हैं उनमें ट्रैप हो जाता है। द पिचर ऑन कैप्चरिंग द इंसेक्ट सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट है वो जब पिचर के अंदर आएगा, पिचर के अंदर आएगा तो पिचर जो है वो कुछ डाइजेस्टिव जूस, कुछ पाचक जो रस जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और उस इंसेक्ट से जो है ये पिचर प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। जनरली नाइट्रोजन के लिए ही जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। सैप्रोट्रॉप्स, व्हाट इज द सैप्रोट्रॉप? सैप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है मृतोपजीवी, यानी कि मृत शरीरों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले। Some organisms take nutrition from dead bodies and decaying matter of other organisms, यानी कि कुछ organisms यानी कुछ जीवधारी जो हैं दूसरे जीवधारियों के मृत शरीरों और decaying matter मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। This mode of nutrition is called सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई जो जीवधारी, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो पोषण है, अपना न्यूट्रिशन जो है मृत शरीरों और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। द ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जिन जीवधारियों में सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स, यानी कि मृतोपजीवी। फंजाई एंड सम बैक्टीरिया आर सैप्रोट्रॉप्स। जो फंजाई होते हैं, कवक जो होते हैं, वो सभी सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर जो सैप्रोट्रॉप्स हैं दिखाए गए हैं मशरूम्स। जो एडिबल मशरूम्स होता है जिसको हम खाते हैं, वो सड़े गले पदार्थों पर उगाया जाता है। इसी तरीके से कुछ और तरह के जो मशरूम होते हैं वो जो बरसातों में जो भीगी जो लकड़ियां होती हैं उनके ऊपर उग जाते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का फंजाई और दिखाया गया है जिसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ये सड़ी हुई जो डबल रोटियाँ होती हैं, बासी डबल रोटियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो है ये उगता है। ये जो फंजाई होते हैं, फंगस जो होते हैं, फफूंदियाँ होती हैं, ये प्लांट जैसी दिखती हैं लेकिन प्लांट नहीं होती, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस वजह से ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और मृत शरीर और सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हाउ डू सैप्रोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? जो मृतोपजीवी होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक डबल रोटी है, काफ़ी दिनों की रखी होगी, इसके ऊपर जो ये फंगस जो है वो डेवलप हो रखा है, यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है। तो ये जो है इस जो डिकेइंग जो ब्रेड है इसमें से मतलब अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे जो है प्राप्त करते हैं, इसके बारे में यहाँ बता रखा है। द सैप्रोट्रॉप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डिकेइंग एंड डेड मैटर। जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर एक प्रकार का जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक जो रस होते हैं, उनको जो है वो
सीक्रीट करते हैं। और ये जो पाचक रस हैं, दिस जूस कन्वर्ट मैटर इनटू सॉल्यूशन, और ये जो जूस होता है वो उस स्टिकिंग मैटर को सॉल्यूशन यानी कि विलयन के रूप में, विलयन का होता द्रव होता है मतलब लिक्विड टाइप में, उसको चेंज कर देते हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन है उसमें से जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपना जो फूड है, अपना जो न्यूट्रिशन है उसको प्राप्त करते हैं। सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स, आइए इसके बारे में जानते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर टू शेयर शेल्टर एंड फूड विद ईच अदर। तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ साथ रहने की उनकी प्रवृत्ति होती है, और जब वो साथ साथ रहते हैं तो आपस में शेल्टर यानी कि रहने की जगह, फूड, भोजन एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज नोन एज सिम्बायोसिस। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का मतलब होता है साथ साथ रहना, जिसमें कि एक जीवधारी तो शेल्टर देगा, दूसरा क्या देगा? फूड देगा। तो लाइकन जो है सिम्बायोसिस का एक उदाहरण है। लाइकन क्या होता है? लाइकन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर। तो लाइकन एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें कोई शैवाल और फंजी साथ साथ रहते हैं। तो जो एल्गी होता है ये प्लांट होता है, बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट होता है, बहुत ही सरल प्लांट होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो है फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। जबकि फंजाई जो है वो क्या होता है, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इस लाइकन में क्या होता है, यहाँ पर लाइकन का जिसे कहना चाहिए, एक हमने छोटा सा रेखा चित्र बना रखा है जिसमें एल्गी और फंजाई जो है वो पार्टनर होते हैं। एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि एल्गी जो है उसमें वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जबकि फंजाई जो है वो एल्गी को क्या देगा? शेल्टर और मिनरल्स थोड़े बहुत प्रोवाइड कराएगा। द एल्गी प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू फंगस। तो जो फंगस पार्टनर है लाइकन में, एल्गी उसको फूड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर कर सकता है। while the fungus provides water, mineral and shelter to the algae। जबकि जो फंगस होता है वो एल्गी को वाटर प्रोवाइड कराता है, मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, और सबसे ज़्यादा क्या प्रोवाइड कराता है? रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर एक पिक्चर जो है लाइकन का हमने दिखा रखा है। ये जो है पपड़ी के रूप में चट्टानों या पेड़ पौधों पर जो है ये उग जाते हैं। तो लाइकन क्या है? लाइकन जो है एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। रेप्लेशन द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल मेनली। जो प्लांट्स होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब जो है वो सॉइल से लेते हैं। हेंस देयर इज ए नीड टू रेप्लेनिश द सॉइल अगेन विद न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल में दोबारा न्यूट्रिएंट्स को की पूर्ति जो होती है वो आवश्यक होती है, क्योंकि द प्लांट्स कैन यूज इट अगेन। तो जिससे कि क्या होता है कि प्लांट्स जो है उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से पुनः जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है? इससे कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यानी कि जो उर्वरक है और जो खाद है। फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रीज में बनते हैं, जबकि मैन्योर्स जो होते हैं वो जैसे गाय का गोबर और जो सड़ी गली चीजें, कंपोस्ट वगैरह, उससे और ये जो है मैन्योर बनाने के काम में आते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर ऑफन यूज्ड टू रेप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर जो है उनको जो है मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, उनकी पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। जो फार्मर्स भी जो होते हैं जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को अपने खेतों में इसलिए यूज करते हैं। फिर है एक बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है
लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम, जो कि जो दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो है ये बैक्टीरिया जो है वो रहता है। ये क्या काम करता है? इट कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल इनटू द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट। तो ये जो राइजोबियम है, ये जो सॉइल के अंदर जो एयर होती है उसकी नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकता है, जिसे पौधे यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को सीधे एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं, वो उनको किसी कंपाउंड के रूप में लेते हैं। तो जो ये राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में फिक्स करता है। Nutrients are returned to the soil by decomposition of dead bodies of animals and plants by बैक्टीरिया। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में एक और तरीके से वापस जाते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट की जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि उनको विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि विघटित कर देते हैं। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो है वो जो है सॉइल में दोबारा से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो पूर्ति हो जाती है।